बताए थे कि कोई फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं ए टू बी, तो क्या होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का तो यहाँ 6 है ही नहीं, लेकिन यहाँ 36 है, तो ये क्या हो गया बच गया। यानी यहां से फंक्शन ऐसे हम लिखेंगे तो ये एक तरह से ये है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट। यहाँ 1 डाल रहे हैं तो ये 1 का स्क्वायर क्या दे रहा है 1, यहाँ 2 डाल रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या दे रहा है 4, 3 डाल रहा है 3 का स्क्वायर क्या दे रहा है 9, 4 डाल रहे हैं 4 का स्क्वायर क्या दे रहा है 16, 5 डाल रहे हैं 5 का स्क्वायर क्या दे रहा है 25, इस फॉर्म में। यानी कि यहाँ जो वैल्यू पुट करते हैं इसको क्या बोलते हैं डोमेन, और यहाँ जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं रेंज। और जो पूरा वाला वैल्यू है जिसमें कि जो ये बच भी गया उस सबको क्या बोलते हैं पूरा को क्या बोलते हैं कोडोमेन। ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया रेंज, रिवीजन करवा देते हैं हम एक बार, सॉरी ये हो गया डोमेन। तो सब लिख के बताते हैं, जैसे बता रहे हैं ना डोमेन हमारा हो गया जो हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं फंक्शन में, ये सारा क्या कहलाएगा डोमेन। फंक्शन ए वाला क्या कहलाएगा पूरा डोमेन, और बी वाला क्या कहलाता है कोडोमेन। ये सब ध्यान रखना, ये हो गया डोमेन, कोडोमेन होता है कोडोमेन। तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया। कोडोमेन क्या हो गया बताओ 4 1 4 9 16 25। हाँ सारा हो जाएगा 1 4 9 तो क्या 25। कोडोमेन में पूरा आता है 36, और रेंज में देखेंगे वही लेंगे जिसका इसमें इमेज होगा। तो रेंज में क्या आ जाएगा जिसका इमेज होगा वही लेंगे। तो 1 का इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज 4 हो गया, 3 का इमेज 9 हो गया। तो ये हो गया 1 4 9 16 और बस 25। ये डिफरेंस होता है डोमेन कोडोमेन और रेंज में। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। अब एक और चीज बताते हैं, अगर सपोज समझने के लिए लिया जाए तो और भी केस हो सकता है। अगर -1 का भी स्क्वायर करेंगे ऐसे 1 4 9 16, एक फंक्शन हम तुमको दे रहे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर -1 भी डालेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या देगा 1, और 1 भी डालेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 देगा ना। यानी कि -1 पे भी -1 का भी 1 होगा, और 1 का भी क्या होगा 1। यानी 2 से ज्यादा डोमेन के लिए सेम रेंज आ रहा है, सेम इमेज आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। 1 to फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन कौन है 1 फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको पहले एग्जांपल से समझेंगे कि होता क्या है। जैसे देखो यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है a to b, जहां पर इसका जो रिलेशन एक तरह से क्या दिया हुआ है f(x) = 2x। आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू लेंगे, सपोज f का वैल्यू x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर a में वैल्यू 1 पुट किए, यहाँ वाला जो वैल्यू पुट करते हैं वो a होता है, क्या होता है a, डोमेन बोलते हैं। जो बाहर जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलेंगे रेंज। तो रेंज वाला किसमें होता है पढ़ाए थे इस b वाले में होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो 1 का क्या आ गया 2। फिर यहाँ पर वैल्यू अगर हम डालते हैं सपोज -1, तो क्या आ जाएगा 2 × -1 कितना आ जाएगा -2। तो -1 जैसे पुट किए तो क्या आ गया 2, सॉरी -2। फिर अगर यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 2 4। तो जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू डालेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर डालेंगे -2, तो क्या आ जाएगा -4। यानी हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक इमेज है किसमें बी में। हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक इमेज किसमें है बी में। तो एक ही तो नहीं है कि एक ही का दो इमेज है बी में, ऐसा तो नहीं है। हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज है। तो अगर यूनिक इमेज ए का बी में रहेगा तो उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे 1 फंक्शन, या तो इंजेक्टिव फंक्शन। यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए फंक्शन a to b is said to be 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन if and only if एलिमेंट्स ऑफ ए का जो एलिमेंट्स होगा उसका अलग इमेज होगा। ये नहीं कि एक ही एलिमेंट का सेम इमेज होगा, क्या होगा
हर एक ए का एलिमेंट का अपना एक अलग अलग इमेज होगा। देखो ए का ए एलिमेंट है, इसका अपना अलग इमेज है, या -1 इसका अपना एक अलग इमेज है, सबका क्या है अलग अलग है। ये तो नहीं है कि सबका एक का ही 2 इमेज हो गया। यानी हर एक ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो सबका अपना क्या होगा, डिस्टिंक्ट इमेज होगा इसमें बी में। समझ में आ गया यहाँ तक। सपोज कोई ऐसे लिख देता, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, f(x) = x² है, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पर -1 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और x के जगह पर यहाँ पुट करेंगे 1, फिर तो 1 का भी स्क्वायर क्या आएगा 1। यानी कहने का मतलब -1 और 1 दोनों, -1 और दोनों का इमेज क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। यानी दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक ही आ गया, तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। यही से ऐसे ही पहचानना रहेगा तुमको। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखो हर एलिमेंट डालना है तो अलग वैल्यू आ रहा है, यहाँ डिस्टिंक्ट आ रहा है, यहाँ डिस्टिंक्ट आ रहा है, सेम ही आ जा रहा है, तो ये डिफरेंस होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन।